वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में हम देखेंगे इट इज़ द प्रोज सेक्शन, क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। एंड प्रोज सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। दिस इज द चैप्टर नंबर 7 and its name is the leader of men and its author name is सिद्धार्थ चौधरी। तो फ्रेंड्स, क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन के 7वीं नंबर चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी जो लिखी गई है हमारे अपने बिहार के ऑथर के द्वारा, जिनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी। एंड सिद्धार्थ चौधरी के बारे में हमने अपने प्रीवियस सेशन में उनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट आपको दिया था। एज यू नो, इट इज़ द पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2 मीन्स समरी क्लास, पार्ट नंबर 1 मीन्स इंट्रोडक्शन क्लास। एंड आज का जो क्लास है हमारा समरी क्लास है, सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, 1 by 1। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है द लीडर ऑफ मैन, इसका सारांश हम जानेंगे, हिंदी में जानेंगे, अंग्रेजी में जानेंगे, सिंस इट इज़ ए बिग चैप्टर। यह जो चैप्टर है सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा लिखी गई है, यह एक बहुत ही बड़ी चैप्टर है। बट संक्षेप में इन नट सेल मिला करके इसका समरी आज हम जानेंगे। एंड एज यू नो, सिद्धार्थ चौधरी was born in Patna and brought up in Patna also and got education in Patna also। पटना में जन्म हुआ, पालन पोषण पटना में हुआ, पढ़ाई लिखाई इनका पटना में हुआ। एट द प्रेजेंट एरा ही लिव्स इन दिल्ली एंड ही वर्क्स फॉर ए पब्लिशिंग हाउस। दिल्ली में रहते हैं और एक पब्लिशिंग हाउस, एक प्रेस कहिए या एक पब्लिशिंग हाउस जिसके लिए ये काम करते हैं, ही वर्क्स फॉर ए ट्रांसलेटर, अनुवादक के तौर पर काम करते हैं, हिंदी के बातों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। एंड ही वर्क्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो इन अब्रॉड, दूसरे देशों में भी ये जाते हैं, वहाँ भी एज ए ट्रांसलेटर वर्क करते हैं। सिद्धार्थ चौधरी हैज़ रिटेन मैनी शॉर्ट स्टोरीज एंड ए वेरी फेमस नोवेल, एक बहुत ही विख्यात इनका नोवेल भी जारी हुआ था, हुज नेम वाज पटना रफ कट। पटना रफ कट जो है वो एक बहुत ही फेमस इमिनेंट इनका नोवेल है। और इनका जो कलेक्शन है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज का इनका जो कलेक्शन है जिसका नाम है दीक्षा एट सेंट मैरिन। दीक्षा एट सेंट मैरिन इनका कलेक्शन है जिसमें इन्होंने कई छोटे छोटे कहानियों का जिक्र किया है। सो फ्रेंड्स, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो सेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल सेशन होगा। चलते हैं द लीडर ऑफ मैन, जिसका हिंदी में पहले सारांश जानते हैं, जिनको लिखे हैं सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ चौधरी का यह लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी जिसके जिक्र की शुरुआत इस प्रकार से होती है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है पटना में, उस बिल्डिंग के रखवाली करने के लिए, वाचिंग करने के लिए वहाँ पर 4 गार्ड्स की व्यवस्था की गई है। देयर आर 4 वाचिंग गार्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, एंड फॉर होल नाइट, पूरी रात के लिए भी 4 गार्ड्स की व्यवस्था की गई, जिसमें से 2 गार्ड मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं एंड 2 गार्ड्स होते हैं वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। उन्हीं 4 गार्ड्स में से एक गार्ड जिसका नाम है रूप सिंह, रूप सिंह एक एजुकेटेड वाचिंग गार्ड है। वो बाकी 3 गार्ड के तरह नहीं है, अंग्रेजी भी आती है, फ्लुएंटली अंग्रेजी तो नहीं बोल पाते हैं लेकिन किसी से टॉकिंग कर लेते हैं टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में। इनका ड्रेस हमेशा वेल मेंटेन्ड रहता है, इनका जो यूनिफॉर्म रहता है उस पर एकदम आयरन किया हुआ रहता है, इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म हमेशा पहनते हैं। जो इनका ब्लैक शू है एकदम चमचमाता रहता है,
हमेशा पॉलिश उस पर एकदम लगा रहता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो वेल मेंटेन्ड एक गार्ड है ये, और अपने ड्यूटी के प्रति एकदम से डेडिकेटेड हैं, एकदम से समर्पित हैं। किसी भी अनफेमिलियर पर्सन अगर उस अपार्टमेंट में अगर आ जाता है तो उससे इंट्रोगेशन करते हैं, पहले उससे पूछताछ करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, किस व्यक्ति के यहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या काम है। इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के बाद जब वे संतुष्ट हो जाते हैं तो अंदर प्रवेश देते हैं उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के किसी भी अपार्टमेंट के लिए। संजोग से सिद्धार्थ चौधरी उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के किसी एक अपार्टमेंट में रहते थे अपने फैमिली के साथ। एक बार दिल्ली से इनको आना हुआ और दिल्ली से आए और आकर के उसी अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन सुबह की बात है कि रूप सिंह, जो वहाँ के सबसे वेल मेंटेन्ड गार्ड थे, एजुकेटेड थे, बाकी गार्डों की तरह नहीं थे, काफ़ी लेबोरियस, अपने वर्क के प्रति समर्पित, एक दिन उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले एक केडिया साहब थे जिनका टाइटल था केडिया। उनको रोक दिया गया रूप सिंह के द्वारा मेन गेट पर। रूप सिंह उनको नहीं पहचानते थे। रूप सिंह की बहाली नई नई हुई थी उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रखवाली के लिए। काफ़ी हॉट आर्गुमेंट हुआ केडिया एंड रूप सिंह के बीच में। केडिया इंग्लिश में बात करते जा रहे थे, रूप सिंह भी टूटी फूटी अंग्रेजी में उनको जवाब दे रहे थे। रूप सिंह ये चाहते थे कि पहले मैं श्योर हो लूं कि आप इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में आप रहते हैं, तो आप मुझे श्योर कीजिए, आप मुझे ये सुनिश्चित कीजिए, बताइए कि आप किस अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट का नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हॉट आर्गुमेंट हो रही थी। उसी वक्त सिद्धार्थ चौधरी की एंट्री होती है और वो इंटरफियर करते हैं और इंटरफियर करके मामला को वहाँ पर सुलझाते हैं और सुलझा करके वो बताते हैं रूप सिंह से कि केडिया साहब यहीं पर रहते हैं, इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के किसी एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ये अजनबी नहीं है, अपरिचित नहीं है, आप इनको जाने दीजिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, द लीडर ऑफ मेन, लोगों का नेता, ये जो टाइटल दिया गया है, इस टाइटल के पीछे मकसद क्या था? सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा जो ये टाइटल दिया गया, द लीडर ऑफ मेन, लोगों का नेता, एक्चुअली यह कहानी है बिल्कुल सटीक है रूप सिंह के लिए, उस गार्ड के लिए। वो अपने वर्क के प्रति इतना डेडिकेटेड है, इतना समर्पित है कि अपने वर्क के दौरान किसी भी अजनबी व्यक्ति अगर वो किसी दूसरे अपार्टमेंट से मिलने के लिए आए हुए हैं या उसी अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर रूप सिंह उनको नहीं जानते हैं, अगर उनको नहीं पहचानते हैं, तो रूप सिंह के द्वारा उनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े व्यक्ति को न क्यों न हो। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर के सिद्धार्थ चौधरी को ये लगा कि यह रूप सिंह जो है यह बहुत ही बेस्ट एंड होनहार गार्ड है और इसी तरह के गार्ड की ज़रूरत है। बाकी के जो 3 गार्ड्स थे वो तो एकदम आलसी कह सकते हैं, काम के प्रति उनको निकम्मा भी आप बोल सकते हैं, इस प्रकार के वो तीनों गार्ड थे। कौन आया कौन गया किसी को मतलब नहीं था, लेकिन रूप सिंह अपने काम के प्रति एकदम सजग रहते थे। यही वजह है कि चौधरी के द्वारा, सिद्धार्थ चौधरी जो ऑथर हैं, उनके द्वारा एक टाइटल दिया गया, द लीडर ऑफ मेन, लोगों का नेता। और सही में रूप सिंह जो थे, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी ड्वेलर्स, जितने भी निवासी थे, उन सब का हेड वही था, क्योंकि उसके परमिशन के बगैर न कोई बाहर जा सकता था और न कोई बाहर से अंदर आ सकता था। तो यह एक शॉर्ट स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से लिखी गई है सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 पर है। और इस प्रकार से इस स्टोरी में रूप सिंह जो गार्ड थे, उनके क्वालिटीज, उनके वर्चूज का बखान किया गया है, ड्यूटी के प्रति उनके समर्पण को दिखाया गया है सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा। और यही बात इस टाइटल द लीडर ऑफ मेन के माध्यम से एक उद्देश्य के तौर पर पता चलता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में जो मेन हीरो है, जो मेन व्यक्ति हैं, वो रूप सिंह ही हैं, जिसके बारे में चर्चा सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा किया गया है।
तो चलते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में समरी के बाद चलते हैं सारांश अंग्रेजी में। द लीडर ऑफ मेन, it is a famous and eminent short story written by Siddharth Chaudhary. Siddharth Chaudhary was born in Patna and brought up in Patna also. He got his earlier education in Patna and further went to Delhi for his higher education. Today, at the present era, Siddharth Chaudhary lives in Delhi and he works for a publishing house. He is a very famous translator. He translates from Hindi to English for the publishing house, and he works not only in India, he works also in abroad like the country of America. Friends, the story, the leader of men, in this story there is the description for the qualities or the virtues of a guard. He does the duties of watching the multi-story building in Patna, and the guard's name is Roop Singh. Roop Singh is a well-maintained guard. He wears always his uniform, keeping the iron on it. His shoes is always shining. There are 4 guards, 2 works for the morning to evening and 2 works for the whole night, but all 3 guards are very lazy, and only one Roop Singh, he is completely dedicated towards his work, and so the people of that multi-story buildings always describing about the qualities of Roop Singh. Roop Singh does his duty with great effort, and he is the leader for the all men who are living at the present time in that multi-story building. Once the story comes that Kedia Sahab is a dweller of the apartment of that multi-story building in the morning time. He was coming and he was entering in the main existence towards the apartment, and he was stopped by Roop Singh. And Roop Singh started interrogation with Kedia. Kedia knows fluent English, but Roop Singh knows English, but he doesn't know fluently. The hot argument was started between Roop Singh and Kedia. Kedia was shouting on Roop Singh because Kedia was the dweller, Kedia was the resident of that multi-story building, and so he was making force, he was making pressure over Roop Singh. But Roop Singh is a strict guard, and he does his duty with great effort. Without identification, nobody will get permission with that compartment with Roop Singh. At the present time, the author Siddharth Chaudhary enters, and due to his interfere, the dispute was settled, and the author Siddharth Chaudhary knows that this guard is really the leader of the men of this complete multi-story building, all apartments, all compartments. And really in this story, Siddharth Chaudhary has articulated the virtues, the qualities of the guard whose name is Roop Singh, because he is dedicated towards his duty and he does his duty with great effort. Nobody will pass through main existence without the identification before Roop Singh. So friends, in this story, at the nutshell, we can say that this story depicts the qualities, the virtues of a guard whose name is Roop Singh. Friends, यह स्टोरी कंप्लीटली रूप सिंह के बारे में बताती है, दर्शाती है कि वह एक होनहार गार्ड है, अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति एकदम सजग हैं। चाहे उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कितने बड़े लोग क्यों न रहते हों, जब तक वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बताएंगे,
न बाहर जा सकते हैं और न बाहर से अंदर आ सकते हैं जब तक रूप सिंह मेन गेट पर बने हैं तब तक। इसलिए इसमें रूप सिंह को लीडर बताया गया है, लोगों का लीडर। आशा करते हैं आज का हमारा जो सेशन है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जुड़े हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द चैप्टर नंबर 8। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।